कांग्रेस नेत्री दीपिका यादव का इंस्टाग्राम से वीडियो डिलीट। दीपिका ने कहा कि मैंने डिलीट नहीं किया वीडियो। जिला प्रमुख मनोज यादव ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश। पिछले कुछ दिनों से जिला परिषद के जिला प्रमुख मनोज यादव और एक महिला की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन फोटो पर कांग्रेस नेत्री दीपिका यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर मनोज यादव के आचरण पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में मनोज यादव और उनकी पत्नी ने एक दिन पहले प्रेस वार्ता करके फोटो को एआई आधारित बताकर आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। वहीं जिस महिला के साथ मनोज यादव की फोटो वायरल हो रही है, वो भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो डालकर दीपिका यादव को जवाब दे रही है और कह रही है कि मनोज और उनके रिश्ते को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस बीच आज दीपिका यादव ने प्रेस वार्ता करके कुछ सवाल उठाए। दीपिका यादव ने कहा कि मनोज यादव जिला प्रमुख है, इसलिए उनसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर मनोज यादव के साथ दिखाई देने वाली महिला का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था या फोटो एआई आधारित है तो जांच कराए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक दिन पहले मनोज यादव अपनी पत्नी को साथ लेकर आए और उन्होंने प्रेस वार्ता की और आज दीपिका अपने पति लवली यादव के साथ मीडिया के सामने आई और कहा कि उन पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने वीडियो डिलीट नहीं की और साफ कहा था कि वो वीडियो डिलीट नहीं करेगी। शायद पुलिस में शिकायत होने के बाद साइबर टीम ने वीडियो को हटा दिया। और मेरा हक बनता है, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, पर्सनल लाइफ नहीं कह सकते। मोदी जी की, सोनिया जी की, राहुल जी की, मेरी, किसी भी नेता की जिसको चुन करके कोई लेकर के आता है ना, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। जनता पूछने का अधिकार रखती है, क्योंकि खुद मैंने उनको वोट किया था। फिर वो पार्षद बने, उस टाइम तक उनका बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। फिर बीजेपी ने उनको प्रमुख बनाया, तो सवाल करना तो मेरा बनता था कि ऐसा बंदा खुद ऐसा है तो वो समाज में क्या एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेगा। आज ये करेगा, कल को कोई और करेगा, परसों कोई और, तो हम किसी को क्या कहेंगे? क्या आप कर सकते हो? एक बीबी घर में है, फिर आप दूसरी जगह आप जा रहे हो, या ये सब चीज़ें। उस लेडी से मेरा लेना देना नहीं है, उनसे मेरा कोई भी वो नहीं था। लेकिन अब चीज़ें आती हैं कि आप केस फाइल कर रहे हो कि जी आप मेरे लिए क्यों बोल ले। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ सोर्स दिया, सोर्स उस लेडी ने मुझे दिया, उन्होंने अपने इंस्टा पे लगाया। मैं अपने घर से फ़ोटो बना के नहीं लाई थी, आपने लगाया, देन आपने डिलीट किया, हैक हुआ, एआई था, जो भी था। सोर्स आप लोगों ने दिया। फिर उसके बाद में फेसबुक से जो न्यूज़ थी वहाँ चली, क्या मनोज प्रमुख ने दूसरी शादी करी, क्या ये फ़ोटो सही है, क्या ये गलत है। मैंने वहीं से ले करके स्क्रीनशॉट देन वीडियो बना करके एक सवाल किया था कि क्या आप सही हैं, और मेरा आज भी वही है कि क्या आप सही हैं। मेरे हिसाब से नहीं है, जनता सोचे। अगर आप गलत हैं तो आप पद से इस्तीफा दें। इसमें वो मेरी राजनीति को खराब करना चाह रही है। वो एक कांग्रेस की कोई पदाधिकारी है वैसे, और वो मेरे गांव से ही है। राजनीति के चक्कर में और उन्होंने गलत फोटो लगा के और मेरी राजनीतिक छवि को खराब करना चाहती है कि कैसे इसकी राजनीति की छवि खराब हो। उन्होंने बहुत ही कुछ गलत शब्द बोले मेरे बारे में, मेरी घरवाली के बारे में भी कहा कि वो चली गई, तलाक का है, दो बीवी रख रहा है, रखेल रख रहा है। ये उसने जो शब्द यूज़ किए बहुत ही गलत यूज़ किए, और ना मेरी कोई रखेल है, ना मैंने कोई दूसरी शादी कर रखी है। बात बोली, उसके लिए मैंने कल एफआईआर भी दर्ज करवा दिया। ये एफआईआर की कॉपी है। मैंने कल एप्लीकेशन दे दी थी चौकी में। जैसे मेरे को पता लगा, मैं हैंड टू हैंड अपनी एप्लीकेशन दे के आया था चौकी में, और मैंने उसके खिलाफ और मैं कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। जो आरोप लगाए हैं, उस महिला का हमारे घर में शादी प्रोग्रामों में आना जाना रहता है। वो मेरे घरवाली के साथ जो भी प्रोग्राम होते तो वो इनको बुलाती भी है। वो हमारे घर खुद भी आती है और हर एक प्रोग्रामों में आना जाना रहता है। हमारा खाली पारिवारिक रिश्ता है, उसमें अधिकतर फोटो तो एआई की है। और एक फोटो उन्होंने डाल रखी है बहन जी आरती सिंह राव के साथ। उस फोटो में मैं भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया हुआ था और उनको भी बहन जी से मिलने की इच्छा थी। तो मेरी घरवाली से बात भी हुई थी कि हम जा रहे हैं। मैं कुछ प्रोग्राम के वजह वो गया था वहाँ पे चंडीगढ़, मैं बहन जी से मिला भी था। उस वक्त मैंने फ़ोटो करवाई थी, तो एक फ़ोटो में साइड में था और मैंने अच्छी तरह बता कर कि ये भाभी का दर्जा देख के कि फ़ोटो खिंचवाना चाहती है भाभी का ना है। और के लिए उन्होंने भी कल मैंने एक वीडियो देखी थी, 2 वीडियो देखी थी। उन्होंने भी अपनी आईडी पे भी उन्होंने डाल रखी थी कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दे रखा था
कि मेरा मनोज के साथ कोई ऐसा गलत रिश्ता नहीं है। महिला का जिस तरह से बिल्कुल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब इनको पता चल गया है कि मेरे बारे में भी कहा और भाजपा पार्टी के बारे में भी कहा, और अब इनको बिल्कुल स्पष्टीकरण हो चुका है कि मनोज को हम कैसे गिरा सकते थे। इनके सब षड्यंत्र फैल हो चुके हैं। ये बिल्कुल प्योर षड्यंत्र थे, ना कि ऐसा कोई लेना था मेरा, ना ऐसा कोई देना था। करना चाहते हैं। इनका जिस लेडीज का वो नाम ले रहे हैं उसके साथ कोई मतलब नहीं है। उनका हमारे घर में ब्याह शादी में फंक्शन में वैसे आना जाना रहता है, बैठा उठ के भाईचारे के हिसाब से है। वो हमसे हमेशा बातचीत करते रहते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो साथ जाते भी हैं। इसने जो भी फोटो डाली है वो AI से बना के डाली है, और हम दोनों हमारे घर में अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रह रहे हैं। कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा 10 साल हो गए, कभी भी आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हमारे बीच में। हम बहुत शांति से रह रहे हैं। पर आप एक बात तो, ये तो तानाशाही हो गई कि अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो, सवाल करते हो, और मैंने किसी आम आदमी से नहीं किया, पर्सनल लाइफ में मैं नहीं घुसी हूँ। मेरे गांव में कौन क्या खाता है क्या करता है मुझे कोई लेना देना नहीं है। इवन पूरे रेवाड़ी भारत देश में कौन क्या करता है मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ पर्सनल नहीं है मनोज जी, आप प्रमुख हैं पूरे ज़िले के ऊपर। तो मेरा सवाल करना बनता था, मैंने किया कि आपने ऐसा क्यों किया। जो ग्रांट का पैसा था वो आप कहीं और दे रहे हो, गाड़ी लेडे में और ये वो, तो आप खर्चा कहीं और कर रहे हो क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और दयनीय कर रहे हैं। तो मेरे सवाल थे कि ऐसा क्यों। उस पर आप FIR करा देते हो, तो मतलब आप सच बोलना बंद कर दो, समाज में आवाज़ उठाना बंद कर दो। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मेरा काम है विपक्ष में बैठ करके आवाज़ उठाना। कल को कोई और MLA MP भी अगर ऐसा करेंगे तो भी मैं सवाल करूँगी, मैंने पहले भी किए हैं। तो सब आकर के FIR ठोक दोगे और मैं बिल्कुल बोलना ही बंद कर दूंगी, तो फिर बताओ समाज में फिर कौन बोलेगा किसी के खिलाफ आकर के। ऐसे तो FIR इकट्ठी हो जाएंगी। फिर आप करो, मैं भी करके आई हूँ। क्योंकि जो सुदेश यादव नाम की जो लेडीज़ है, मैं तो नाम तक भी नहीं जानती थी परसों उनका, क्योंकि मेरे पास सिर्फ फ़ोटोज़ आई थी कि मनोज यादव ने इससे शादी की है, और मैंने वो फ़ोटो डाल के ही वीडियो बनाई थी। लेकिन कल से वो इतनी अति पे उतर करके और कुछ भी अनाप शनाप मेरे बारे में डालने जा रही हैं अपनी पोस्टों में, इंस्टा पे मेरे बारे में वाहियात डाल रही हैं। तो जब मैं पर्सनल हुई हूँ तो क्या ये पर्सनल नहीं है। और मैं तो फिर भी एक राजनीतिक चेहरा हूँ और कोई पद पे नहीं, मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ इस टाइम पे। मैं वहाँ तक भी जाकर के लोगों की आवाज़ उठाती हूँ, और आप मेरे बारे में इतना वाहियात बोल रहे हो। मैंने इतना बोला नहीं था, तो रिपोर्ट तो मैं भी दर्ज करा के आई हूँ। उनको लगा होगा कि ठीक है, आज मुझे लगा मैं भी करा के आई हूँ।